वीडियो बना रहे हो, उतने मुझे लगा मारने पटक तो उसी पानी में। क्या गाली? गाली तो गंदी गंदी अपन प्राइवेट पार्ट का तुमको ऐसे कर देंगे, उसे तुम रंडी हो, आवारा हो, ऐसे हो, से तुम्हें यहाँ से वहाँ तक क्या। वो पंडित है, मिश्रा समुदाय से आते हैं और मैं धोबी हूँ, जो कि मैं अपने गांव में इकलौता अकेले हूँ। ऊंची बिरादरी है तो उसका धोप जनाते हैं, कोई कर ही क्या लेगा, अकेले। प्रशासन को भी नहीं सुन रहे, प्रशासन की भी नहीं सुन रहे तो गाली दिखा ठीक है, फिर से क्या फिर से। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के निजामबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा विधावनपुर में है। ये हमारे बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे कि यह जो पीड़ित हैं, इनके पैरों में प्लास्टर कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं इनके साथ हो गई थी कि जिनके कारण ये देखिए अभी पैर फैलाकर ही उठ बैठ रहे हैं, काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और नाली को लेकर विवाद हो जाता है बगल के पड़ोसी से, और उसी विवाद में कुछ तकझक होती है, धक्का मुक्की भी हो जाती है। तमाम ऐसी बातों को लेकर हम इनसे बात करते हैं कि आखिर वह जो नाली है, आखिर विवाद क्यों है, वह ज़मीन कैसी है कि आज। और बैकग्राउंड में हमारे जो यह चल रहा है कि नाली के पानी से लोगों का आना जाना काफ़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं कि जब बिना बरसात के ऐसे ही हो जा रहा है, तो जब पानी बरसता होगा तो यहाँ कितने तक जल का स्तर ऊपर हो जाता होगा कि लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही है। आइए हम बात, तो आपके साथ क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोली, मैं सिर्फ बोली क्यों वीडियो बना रहे हो, हम लोग सिर्फ माटी नहीं हटा रहे हैं, इतना पानी आप भरे हो, किस तरफ से हम लोग आए जाएंगे। आप तो उधर से जा रहे, इधर से जा रहे, हम लोग किस तरफ से जाएंगे। उतने मुझे लगा मारने पटक तो उसी पानी में। गाली तो गंदी गंदी अपन प्राइवेट पार्ट का तुमको ऐसे कर देंगे, उसे तुम रंडी हो, आवारा हो, ऐसे हो, तो तुम्हें यहाँ से वहाँ तक क्या तुम्हें हिस्सा लेना है, तुम झगड़ा करती हो, हमेशा STS केस लगा दी, तुम ही लोग हरदम बदमाश, हरदम मार करती हो, ये सब बोल पहले भी इनके साथ केस चल रही है क्या? STS केस चल रहा है पहले से मेरे भाई दोनों को मारे थे, हम नहीं उसमें, हम नहीं थे। हमारे भाई को मारे थे, हमारी एक और बहन को मारे थे, मेरे घर में अंदर घुस कर मारे थे। योगी सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि गुंडे माफिया सब बिल में घुस गए हैं, सरकार से क्या कहेंगी आप? सरकार से हम यही निवेदन करके आप जल्द से जल्द कार्रवाई की, बहुत बड़ी से बड़ी सजा इन लोगों को दीजिए, क्योंकि ये हरदम जान से मारने को धमकी, हरदम बोल रहा है कि इसे मैं गोली मरवा दूं, पूरे घर वालों को फुकवा दूंगा। हमेशा हर एक जबान पे बोल रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमेशा बोला जब तुम जहाँ मिल जाओगे तहाँ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो आपके कितने भाई हैं? हमारे 4 भाई हैं। ये कौन से नंबर? ये तीसरे नंबर पे है, इसको मरवा दिया है आजमगढ़, यही मरवाया है। कैसे हुआ इनका जो पैर फ्रैक्चर हुआ, कैसे हुआ? मारे थे, मरवाए थे, लोग जा रहे थे आजमगढ़, उस दिन वो था तारीख थी, तारीख में ये लोग वो आगे निकले, ये पीछे गया, मतलब यहाँ से वहाँ थोड़ी देर में गाड़ी थी और ये लोग आगे निकल गए, इसको रास्ते में रोक कर मारने लगा। तो क्या वही STS तभी का चल रहा है? तभी से चल रहा है, तभी से STS केस चला। अब वो लाठी डंडा के साथ कहता है कि अपना STS केस हटाओ, वापस ले लो, तब मैं तुम्हारी नाली बनने दूंगा। यहाँ तक दबंगई, यहाँ पर दबंगई उतर रहा है। तो आगे भी डर बना है? आगे भी बहुत डर बना। अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, रास्ते भी मार सकता है, घर पे भी मार सकता है। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से हम कहेंगे यही कड़ी से कड़ी आप सजा कीजिए। करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कन्नौजिया है। क्या मामला है आपका? मामला सर ये है कि मेरा जो ये पानी है जी, ये मेरा पानी असल में क्या है कि रोड पे बहता है। जी। पहले मेरा पानी जो है कि मेरे घर के साइड के दूसरे रास्ते से सामने गाड़ा में जाता था, तो मेरे पड़ोसी के द्वारा उसको जबरदस्ती बंद कर दिया गया। विरोध करने पर झगड़ा मार भी हुआ, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझे मजबूरन पानी रोड पे बहाना पड़ रहा है। और कल की घटना में क्या हुई कि बारिश बहुत अत्यधिक होने के कारण जल भराव हो गया था पूरा, तो मुझे निकलने में काफ़ी समस्या हो रही थी। असल में हम लोग निकल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, बच्चे जा भी नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ कि बारिश सूखने के बाद मट्टी रोड पे चली गई थी, तो हम लोग क्या किए कि उसी को थोड़ा सा, मेरा भाई उसको थोड़ा सा खींच के साइड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ की आने जाने में थोड़ा पैदल जाने में थोड़ा मतलब क्या है कि पैदल जाएंगे, थोड़ा मिट्टी कम लगे, गाड़ी उड़ी जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसी में क्या है कि मेरी बहन भी वहाँ थी मौके पे, और मेरा भाई भी था, माता जी भी थी, और मेरा पैर जो कि हालांकि टूटा है, तो मैं घर में ही था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पड़ोसी जो विरोधी हमारे हैं पड़ोसी, वो आए और बिना कुछ कहे सुने मेरी बहन को मार दिए।
तो उसमें खींचातानी में क्या हुआ, बहुत बदतमीजी भी किए और मेरे घर में घुस घुस के कोशिश किए मारने की, खींचातानी किए। लेकिन हम लोगों ने अपने बच बचाव के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया कि नहीं कुछ ज्यादा बात आगे बढ़ जाए, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया उसमें। तो आपके पड़ोसी जो भी हैं वो किस समुदाय से आते हैं? हमारे पड़ोसी जो वो पंडित है, मिश्रा समुदाय से आते हैं और मैं धोबी हूँ, जो कि मैं अपने गांव में इकलौता अकेले हूँ। मेरी बिरादरी का यहाँ पर कोई नहीं है और इनकी बिरादरी काफी घर है यहाँ पर और मैं अकेले हूँ। तो पहले भी कभी विवाद ऐसा हुआ था वहाँ झगड़े वाला? हमारा विवाद जो है कि 2024 में नाली को लेकर के एक बार हुआ था। तो उसमें नाली में क्या हुआ, वो जबरदस्ती बंद कर दिए। तो उसमें कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई, प्रधान से मिले तो प्रधान की तरफ से कोई संतुष्टि के हम लोगों को नहीं मिली कि हम लोग कुछ कर दें उसमें। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि भाई जब अभी ये हाल है, बरसात में पानी भर जा रहा है, तो प्रधान जी आप कोई व्यवस्था करवा दीजिए। तो प्रधान जी क्या कि वो बोलते हैं, एकदम साफ बोलते हैं कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग क्या नाम है कि अपना जो है समझो। आखिर क्या कारण है कि प्रधान जी भी यहाँ असमर्थ दिखाई दे रहे हैं? प्रधान जी असमर्थ इसलिए दिखाई दे, प्रधान जी भी उन्हीं के समुदाय से हैं, उन्हीं की ज्यादा बात मानते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरी वो बात नहीं मानता है। इसीलिए पीछे छुड़ा रहे हैं। हाँ, इसीलिए वो पीछे छुड़ा रहे हैं कि मतलब अभी हम लोगों से कुछ हो जाता है तो मेरे घर पे नहीं आते, वहाँ आते हैं और हम लोगों से यही कहते हैं कि क्या नाम है कि वो मेरा उससे नहीं जमता है, वो मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आप ऐसा बात करके समझिए। अब ऐसे बात कर करके वो मुझसे हटा देते हैं बात को और कहते हैं कि आप लोग समझिए, मेरे बुलाने पे नहीं आते हैं। तो ये जो नालियाँ आपकी जा रही है पहले ये कितने वर्षों से जा रही थी? ये असल में मेरे क्या है कि दादाजी जो है गुजर गए हैं और उनके गुजरे हुए लगभग आज हो गया होगा 20 साल से ऊपर हो गया होगा। मेरी उम्र लगभग 23 साल है और उससे हाँ 20 साल हो गया उन गुजरे और उस उनके जमाने से नाली बह रही थी। तो बहकर ये नाली जाती कहाँ? ये बहकर के नाली सामने गाड़ा है, जो कि हमारे ही ग्राम सभा में गाड़ा है, तो गाड़ा इन्हीं के कब्जे में है और इनका पर्सनल पानी वहां पर जाता है। तो ये इसलिए भी विरोध करते हैं कि मेरा पानी अगर वहां पर जाएगा तो वो गाड़ा जो है मेरे कब्जे में है, तो हालांकि हाईलाइट हो जाएगा, सबके संपर्क में आ जाएगा, तो काफी मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए भी मेरा पानी वो कहीं ना कहीं नहीं जाने देते हैं। क्या उनका जो गाड़ा है उनका व्यक्तिगत है, कागज में क्या है? वो गाड़ा है वो सरकारी नक्शा में है, सरकारी गाँव गाड़ा है, सामाजिक। गांव सामाजिक गाड़ा है। तो वो गाड़ा असल में उनके घर के पीछे है, इसलिए वो नहीं जाने देते। और जिस जमीन से नालियाँ गुजर कर जाती है वो जमीन कैसी? ये इनके द्वारा विरोध किया गया कि ये पहले कह रहे थे कि मेरी जमीन है। तो उसमें क्या हुआ कि यही एक बार लेखपाल को बुलवाए थे, तो बगल में सरकारी स्कूल है, तो वो सरकारी स्कूल की नंबर निकल गया, तो उसमें पुलिस को बुलाया गया कि भाई जब इनकी जमीन नहीं है तो ये काहे नाली बंद कर रहे हैं। तो ये अब पुलिस ने उनसे क्या कह दिए कि ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये राजस्व का मामला है। आप राजस्व में गए, मैं राजस्व में लगभग 20-25 बार दरखास्त दे चुका हूँ। उसमें एक बार क्या नाम है कि कानूनगो साहब और भी 1-2 लोग आए थे मौके पे, तो आए और विपक्षी वहाँ पर बातबाजी कर लिया, वो लोग चले गए। कुछ मुझे वहाँ पर सफाई नहीं दी वो लोग। यानी उनकी बातों से तंग आकर बस यहाँ से निकल चले गए वो। कुछ भी होता है, कोई भी बातें होती है, ये मानने को तैयार नहीं होते हैं और हर आदमी से खींचातानी कर देते हैं, हर आदमी से तीखी बात करते हैं, तो कोई यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोगों का व्यक्तिगत व्यवहार ये किस किस्म के हैं ये लोग? व्यक्तिगत व्यवहार अब कैसे बताएं सर, इसमें क्या है कि बाकी और मुझसे कोई दोष है नहीं, इनके घर पे जो एक लोग हैं उनकी बातें जो है कि बहुत तीखी हैं, वो किसी से कोई मानने को तैयार नहीं। ऊंची बिरादरी है तो उसका धोप जनाते हैं कि कोई कर ही क्या लेगा, अकेले घर होकर क्या लोगे। तो इसी का लेकर के कई बार विवाद हो गया है और अक्सर विवाद चला रहता है। अब पानी का भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, प्रधान हमको कोई आश्वासन भी नहीं दी। तो जब कल आपकी बहन को यहाँ मारा गया तो क्या आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग लिए? कल मेरी बहन को जब ये लोग मार दिए तो मेरे द्वारा 112 नंबर को हम फोन किए, मौके पे पुलिस आई, वो समझा के जा रही थी, तो उसमें भी बहसबाजी हो रही थी। क्या नाम हो कि मतलब कि वो नहीं समझ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रशासन की भी नहीं सुन रहे हैं? प्रशासन की भी नहीं सुन रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने पुलिस को रोका कि आप अगर चले जाएंगे तभी व्यक्तिगत मामला फिर बढ़ेगा, तो फिर झगड़ा होगी, तो आप रुके रहिए या तो आप दोनों लोगों को लेके जाइए, जो कार्रवाई होगी ये थाने पे होगी। आप थाने बुला रहे हैं, मैं थाने पे अक्सर चला जाता हूँ, वो नहीं आता है। तो पुलिस वहां पर रुकी, 2 पुलिस वाले अपने नजदीकी थाना जो हमारा थाना निजामाबाद पड़ता है वहां से आए तो
उन लोगों ने क्या किया कि इनकी तरफ से अपने घर वालों को ये भगा दिए कि आप लोग चले जाइए। वो लोग धीरे से भाग गए और मेरे घर वाले मेरे जबरन मेरे दोनों भाई को बैठा के पुलिस वाले लेके गए और रात भर से थाने में अभी तक बंद किए, ना कोई कार्रवाई हुई है और ना अभी तक छोड़े हैं वो लोग। कल से ही बंद किए? कल दोपहर से ही बंद किए हैं और आज दोपहर होने को है, अभी तक ना कोई छोड़े हैं ना अभी तक कोई बात की है। कोई थाने पर गया, संपर्क किया है? थाने पे मेरी स्थिति ये है तो मेरी माता श्री गई है वहाँ पर। अब कोई लेके जाने आने तो सवारी से आने जाने दिक्कत होती है, तो माता जी वहाँ पर हैं। तो वहाँ साहब से बात हुई तो बताई है माता जी की ये लोग कह रहे हैं कि नाली का जो विवाद है, अब मेरा जो कल मार झगड़ा का विवाद है वो विवाद को ये लोग हटा दे रहे हैं, उसको मुद्दा ही हटा दे रहे हैं। कल मेरी बहन को बेरहमी तरीके से मारा गया, उसमें छेड़खानी भी देखिए कितने बदतमीजी तरीके से वो लोग अलग अलग तरीके से उसमें गाली दे रहे हैं। हालांकि मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पे सबूत की तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया हूँ। हाँ, और मेरे घर में जबरन वो लोग खींच के मेरे भाई माताश्री और मम्मी बहन को जबरन खींच के मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि इनके ऊपर कुछ बढ़िया कुछ सख्त कार्रवाई करे, जिससे ये सब रोज का जो है कि ये ना हो। ये आए दिन जब उठते हैं गाली गलौज करते हैं, मार पीट के चले जाते हैं, हम लोग थाना पे जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो मैं प्रशासन से यही करूंगा कि कुछ बड़ा कुछ मजबूत कार्य करे, जिससे कोई ये समस्या ही बाद में उत्पन्न ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, आपने पूरे मामले से रूबरू हो गए होंगे। कहीं ना यह मामला भी देखिए काफी संगीन बताया जाता है कि नाली के विवाद में देखिए तू तड़ाक में बात होती है और इनके आरोपों की तो पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन मामला जो भी आरोप ने इन्होंने सिद्ध किया है, बताया है। तो जो वीडियो में हमारी क्लिप चल रही है, तो मेरा शासन और प्रशासन से यही आग्रह है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए, जो भी आरोपी पाया जाता है सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।